नंदगांव का सबसे चटपटा नाम था हरिराम मिठाई वाला। उसकी दुकान पर रोज सुबह से ही लाइन लग जाती। गुलाब जामुन, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ले, हर मिठाई मानो जादू की तरह बनाई जाती। पर जो चीज सबसे खास थी वो थी हरिराम का खास केसर पेड़ा। लेकिन हरिराम सिर्फ स्वादिष्ट नहीं था, वह बेहद लालची भी था। वह दूध में पानी मिलाता, नकली केसर मिलाता, मिठाई का वजन कम करके ज्यादा पैसे वसूलता। वह कहता, मुनाफा ही भगवान है, बाकी सब दिखावा। लोगों को उसके लालच की भनक थी, लेकिन स्वाद के आगे सब माफ। गांव के दो लड़के बालकू और गप्पू हरिराम की मिठाइयों के दीवाने थे, लेकिन पैसे कभी पूरे नहीं होते। एक दिन उन्होंने हरिराम से मिठाई मांगी। हरिराम काका, 2 पेड़े देना, कल पैसे दे देंगे। हरिराम ने हंसते हुए झिड़क दिया, जाओ भिखमंगो, मिठाई कोई मुफ्त की चीज है क्या? दोनों लड़कों को बुरा लगा। उन्होंने ठान लिया कि हरिराम की सच्चाई सबके सामने लानी है। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया। लंबी जटाएं, सफेद दाढ़ी, आंखों में तेज। उसका नाम था सुदर्शन बाबा। वह बोले, मैं जीवन के स्वाद की तलाश में हूं। सुना है इस गांव में एक मिठाई वाला है जिसके पेड़े अमृत जैसे है। हरिराम तो खुश। उसने बाबा को सबसे बड़ा पेड़ा खिलाया। बाबा ने आंखें मूंदी, चखा और कुछ बोला नहीं। फिर कहा, इसका स्वाद तो है, लेकिन मिठास अधूरी है। हरिराम झल्लाया, अरे बाबा, इससे अच्छा पेड़ा पूरे देश में नहीं मिलेगा। बाबा ने मुस्कराते हुए कहा, सच्ची मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, नीयत में भी होनी चाहिए। अगली सुबह दुकान में अफरा तफरी मच गई। कई ग्राहकों ने शिकायत की कि मिठाइयों से अजीब गंध आ रही है। कुछ को पेट दर्द भी हुआ। शांति देवी भी बीमार पड़ गईं। हरिराम ने सफाई दी, लोग झूठ बोलते हैं, मेरी मिठाइयों में कोई खराबी नहीं। पर अब गांव में बातें फैलने लगीं। बालकू और गप्पू ने मौका देखा। उन्होंने हरिराम की दुकान की पीछे की खिड़की से झांक कर देखा कि वह सड़े हुए दूध में पीला रंग मिलाकर पेड़े बना रहा था। गप्पू फुसफुसाया, अब इस मिठाई के राजा को असली सबक सिखाना होगा। सुदर्शन बाबा हरिराम के पास फिर आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। कल अमावस्या की रात जब सब सो रहे होंगे, तब मैं तुम्हारी दुकान आऊंगा। जो तुम मुझे दोगे वही तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करेगा। हरिराम हंसा। क्या खेल खेल रहे हो बाबा? लो, कल रात जो चाहिए मिलेगा। पर हरिराम को क्या पता था, कल की रात उसकी किस्मत ही बदलने वाली थी। गांव गहरी नींद में था। चारों तरफ अंधकार पसरा था। हरिराम अपनी दुकान में अकेला बैठा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दीवार की घड़ी की टिक टिक हर पल एक डर पैदा कर रही थी। रात के ठीक 12 बजे सुदर्शन बाबा फिर प्रकट हुए। बाबा ने कहा, हरिराम, अब मुझे वह मिठाई दो जिसमें तुम्हारा दिल हो। देखूं तुम्हारे अंदर मिठास बची भी है या सब लालच बन चुकी है। हरिराम ने सबसे खास केसर पेड़ा बाबा को थमाया। बाबा ने एक निवाला लिया और उनकी आंखें लाल हो गईं। यह स्वाद नहीं, यह तो धोखा है। इसमें आत्मा नहीं, सिर्फ शुद्ध लालच है। अचानक हवा तेज हुई। बाबा उठे, मुंह से तेज आवाज निकली, आज के बाद तुम मिठाई नहीं, सिर्फ पछतावा बना सकोगे। हरिराम डर गया। उसने बाबा से माफी मांगी, लेकिन बाबा गायब हो चुके थे। सुबह हरिराम ने जैसे ही दुकान खोली, उसका चहेता ग्राहक मालचंद आया और पेड़े लिए। लेकिन जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया, उसका मुंह कसैला हो गया। हरी राम, ये क्या है?
मिठाई खट्टा कैसे हो गया? हरिराम ने खुद चखा और उसकी आंखें फैल गईं। स्वाद अजीब था, कड़वा, खट्टा, बेस्वाद। सारे मिठाइयां अब खराब हो चुकी थीं, बिना किसी कारण के। हरिराम ने दूध, घी, शक्कर सब बदला, फिर भी स्वाद नहीं लौटा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बालको और गप्पू चुप नहीं बैठे। उन्होंने हरिराम की दुकान से सड़े हुए दूध का वीडियो बना लिया था। अब गांव की पंचायत के सामने उन्होंने वीडियो पेश किया। शांति देवी बोली, इतना विश्वास किया था हरिराम, पर तू तो हमें जहर खिला रहा था। हरिराम ने गिड़गिड़ाया। गलती हुई, लेकिन जानबूझकर नहीं। पंचायत ने कहा, तेरा लालच तुझे ही खा गया। अब इस दुकान में तू मिठाई नहीं बेचेगा, बल्कि गांव के बच्चों को मुफ्त खाना बनाकर देगा। हरिराम के लिए यह सबसे बड़ी सजा थी। मिठाई न बेच पाना, उसका आत्मसम्मान टूट चुका था। एक हफ्ते बाद हरिराम को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जब तक मिठास में सच्चाई नहीं होगी, स्वाद लौटेगा नहीं। लेकिन एक मौका और है, किसी भूखे को खाना खिला दो, बिना लालच के। हरिराम उलझन में था, ये चिट्ठी किसने भेजी? शाम को वह चुपचाप शांति देवी के घर गया। उनके लिए खुद खाना बनाकर लाया, जो बहुत सादा था। शांति देवी ने खाया, मुस्कराई और बोली, बेटा, ये असली मिठास है। रात को हरिराम अकेला बैठा था। तभी सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़े दिखे, वही सुदर्शन बाबा। पर जैसे ही हरिराम पास गया, उनकी दाढ़ी गिर गई, बाल हटे और नीचे से निकला गप्पू। हरिराम चौंका। गप्पू, तू? बाबा? पीछे से बालको हंसता हुआ निकला और बोला, हाँ काका, हमें आपकी सच्चाई सबको दिखानी थी, इसलिए बाबा बन गए, चमत्कार दिखाए और दुकान का खेल बंद कराया। हरिराम पहले तो गुस्से से तमतमाया, लेकिन फिर चुप हो गया। मतलब बाबा असली नहीं थे, लेकिन जो सिखाया वो तो सही था। समय बीता। हरिराम ने दुकान दोबारा खोली, लेकिन अब वह न तो दूध में पानी मिलाता, न नकली रंग। मिठाइयां सीमित बनती, लेकिन सच्चे स्वाद वाली। हर रविवार को वह गांव के बच्चों को मुफ्त मिठाई देता और बुजुर्गों को दूध, घी बांटता। बच्चे अब उसे हरी चाचू कहते थे और उसकी दुकान फिर मशहूर हो गई, अब स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी के लिए। कहानी की सीख। लालच की मिठास सबसे पहले आत्मा को कड़वा कर देती है। सच्ची मिठास स्वाद में नहीं, नियत में होती है।